नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विभिन्न तरह के पाबंदियां लगाई हैं। स्कूल कॉलेज तो बंद किए गए हैं, साथ ही सभी तरह के धार्मिक आयोजन भी बंद हैं। लेकिन नेताओं द्वारा राजनीतिक गतिविधियां निरंतर जारी है। वहीं रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के बारडी गाँव में राजद कार्यकर्ताओं ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें महामारी के गाइडलाइन का मजाक उड़ाया गया। कार्यक्रम में कई माननीय विधायकों ने शिरकत की, लेकिन किसी ने भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया, खुद को खतरे में डाला। साथ ही वहां पहुंचे सैकड़ों लोगों ने भी संक्रमण फैलाने का ध्यान नहीं रखा। नोखा के राजद विधायक पूर्व मंत्री अनीता देवी हो या फिर दिनारा के राजद विधायक विजय मंडल, इसके अलावा काराकाट के माले विधायक अरुण कुमार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष नथुनी पासवान अपने पूरे टीम के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि राजद के स्थानीय नेता रामनाथ यादव त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के समर्थन से विधान पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक है। इसी को लेकर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गाइडलाइन सिर्फ आम लोगों के लिए बनाए गए हैं? देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। टूट जाए मुखिया पंचायत चुनाव को लेकर मुंगेर में एनसीपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया। वहीं एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराने की जिद के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव जानबूझकर स्थगित कर अफसर राज लाना चाह रहे हैं। लेकिन एनसीपी उनकी इस मंशा को कभी सफल नहीं होने देगा और उन्हें अभिलंब चुनावी अधिसूचना जारी करना ही होगा। अफसरी राज बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमुई जिले के कयूल नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक का शव नदी से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी तक ये क्या मामला है और अभी तक क्या सामने आया है? अभी तक तो मछली पानी में मर गया, सांप भी मर गया, जिससे लगता है कि जहर खा के मरा है, चाहे इसको कोई पॉइजन दे दिया है तो मर गया है। अभी तो हम लाश देख रहे हैं। किसका मतलब डेड बॉडी है, कुछ पता चला है सर? अभी कुछ नहीं पता चला। किसका है, मतलब युवक है? युवक है। लगभग कितना उम्र होगा सर? पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी पुलिस जिला नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों ने बाजार में पैदल मार्च निकाला। घटना हो गई है सिमरा में, मर्डर हुआ है, उसमें भी पहचान हो गया है और नेमिंग केस हो रहा है। गाँव का लड़का है जिससे विवाद था और पहले भी घर तो फायर किया था, जिसकी सूचना थाना पर नहीं दिए थे। घटना अगर घटी है, उन्होंने छापामारी करना प्रारंभ करवा दिया है। 7 बजे शाम से दुकान बंद करने का आदेश आया था, किस तरह का यहाँ नौचा में किया गया सर इसका असर? आपने भी देखा होगा, मैक्सिमम दुकानदार, मैक्सिमम लोग पहले से दुकान बंद कर दिया था या बंद करने की कोशिश कर रहा था। हमें कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। उन्होंने अनुरोध भी किया, लोग मानते चले गए। अभी आप अपने साथ बाजार घूम रहे थे, लगभग दुकानें बंद हैं। बाजार में बहुत कम लोग हैं। आज की पहला दिन था, बहुत जानकारी नहीं थी, तो लगातार माइकिंग करवा रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप इसका अनुपालन करें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव नवादा के बुढ़ौल गांव का दौरा किया, जहां जहरीली शराब पीने से मारे गए ग्रामीणों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान जाप सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार को पार्टी की तरफ से 20-20 हजार रुपए का सहयोग भी दिया और पीड़ित परिवार से इस विपदा की घड़ी में सांत्वना देते हुए धैर्य से रहने का आग्रह किया। जो दोहरा कैरेक्टर आप सुरक्षित है क्या? जब सदन में विधायक और लोकसभा में एमपी को सिपाही पीटेगा तो लोकतंत्र बचेगा क्या? म्यांमार से बुरा स्थिति नहीं हो जाएगी।
और सदन के दोनों नेता सदन में जिंदा हों, आत्महत्या कर लेना चाहिए विपक्ष के नेता और सदन के नेता को, कि पुलिस सिपाही लात से विधायकों को, लोकतंत्र के प्रहरी को मार रहा था और दोनों नेता धृतराष्ट्र बन के देख रहा था। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ पूर्वी सुंदरापुर विजधरी में अभी आग की लपटें ठंडी भी नहीं हुई थी कि स्थानीय नगर के हमीदपुर के वार्ड संख्या 6 में 4 महादलितों का देखते ही देखते घर जलकर राख हो गया। यहां बता दें कि ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। खबर सुपौल जिले के सदर स्थित बाजार से है, जहां कोरोना वायरस जैसे महामारी संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बिहार के सभी जिलों में मंडराने लगा है। इसको लेकर बिहार सरकार द्वारा नया गाइडलाइन जारी किया गया है। आदेश के बाद सभी जिलों में गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। वहीं सुपौल जिला प्रशासन ने भी जिले भर में आदेश जारी कर कार्रवाई कर रही है। कोरोना गाइडलाइन में क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जो सभी प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसको 7 बजे बंद करने का निर्देश है। उसके लिए हम लोगों ने पूर्व में माइकिंग करा करके प्रचार प्रसार करा दिया गया है। तो सरकार के आदेश का अनुपालन के लिए पूरी टीम निकली हुई है। तो 7 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया जाना है, का पालन कराएं। बिल्कुल मुख्यालय का जो निर्देश है हम लोग को प्राप्त हो गया है और इसका हम लोग अनुपालन भी शत करेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं किसी भी काम में हों, किसी भी संपर्क से हों, वो उनको अति जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी का अनुपालन करना है। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक दिव्यांग को सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। बताया जाता है कि बारो गांव निवासी रतन कुमार अपने घर में सोया हुआ था। सुबह जब बहुत देर तक रतन नहीं उठा तो परिजन जब उसे उठाने गए तो देखा कि उसका शव बिछावन पर पड़ा हुआ था। बताया जाता है कि खिड़की से बदमाशों ने सोए अवस्था में रतन की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। घटना सुबह में हम लोग देखे तो भैया मरे हुए पड़े हुए थे बिछावन पे औंधे में। मम्मी गई सुबह में उठाने के लिए तो देखे हम पड़े हुए। ये पूर्णतः विकलांग है 90%। खिड़की के बगल में इनका बेड लगा हुआ, बेड सटा के गोली मार दिया है कंठ में। शक हो रहा है कि जमीनी विवाद चल रहा है हम लोग का पड़ोसी से। राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां अपराधी सरेआम बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आज इस कड़ी में पटना के बस स्टैंड में एक बस स्टाफ को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला जक्कनपुर थाना अंतर्गत बस स्टैंड के गेट संख्या 1 का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। क्या घटना हुई थी? बस के हेल्पर हैं, सवारी वारी बैठाते हैं लोग, उसी में 2 लड़के आए हैं, बात विवाद होता है, उसी में चाकू मारे, उनकी हत्या हो गई। हम लोग जांच कर रहे हैं। कौन है बोलो? ये लोकली लड़का लोग हैं, यहीं पर के यहाँ एक बंगाली रोड का है और एक छपरा का है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें लड़का जो है चाकू मार दिया। पकड़े गए। फारबिसगंज के सुल्तान पोखर के समीप एक आवास से छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी और नकद रुपए के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए फारबिसगंज थाना परिषद में थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार यादविंदु ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी की गई, जिसमें एक कमरे से प्रतिबंधित लॉटरी के 11 बंडल, 2 कैश बुक रसीद, 2 कॉपी नकद 37,000 रुपए और साथ ही साथ कैलकुलेटर के साथ 4 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। काफ़ी संख्या में और इसके स्वीकारोक्ति बयान पर बरामद होने की संभावना। कितने लोगों को लिया गया था गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी तो अभी 4 आदमी का हुआ। मधेपुरा जिले में बढ़ते कोरोना के नए मामले को देखते हुए सरकार गंभीर है और इसको लेकर जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा के द्वारा शहर में आला अधिकारियों के साथ मास्क जांच अभियान चलाया गया। बताते चले कि जिलाधिकारी ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोरोना के प्रति लोगों को सावधानी बरतने और साथ ही साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की अपील की है। इसलिए सारे मधेपुरा वासियों से मेरा आग्रह रहता है और आग्रह है कि आप सब लोग मास्क लगाइए और बाज़ारों में मास्क लगाइए। प्रखंड स्तर पे भी, जहाँ पर गांव में भी अगर आप घूम रहे हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह पर निकल रहे हैं तो आप कृपया मास्क लगाइए।
यही आपका मतलब नागरिक होने का परिचय है, क्योंकि आप सब लोगों को एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। अगर एक आदमी ने नहीं लगाया, सब लोगों ने लगाया, तब भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम लोग सब मास्क लगाएंगे तो हम लोग इस कोरोना की जो मार है इसको बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के नया टोला गांव में आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें एक बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, जिसका इलाज कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। इस अगलगी में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कटिहार में कपड़ा दुकान में चोरी के आरोप में 2 चोर की जमकर पिटाई की गई है। लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर चोर की पिटाई की। घटना फलका थाना क्षेत्र के फलका बाजार की है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आरोपी को मुक्त करवाया और जेल ले गई। क्या हुआ? हम गए थे बच्चे को बैठा के जो है साड़ी लेने के लिए, बस इसी में जो है देखें हल्ला होने लगा यहाँ पे। हम जो है ऊपर में सारे जब दिखाने के लिए गए थे। दिखाने के क्रम में हम भी छत से जब देखते थे यहाँ जो है सभी आदमी भागने लगे, तो भागते हुए पता चलता है कि मेरा गल्ला जो है लेके भागा तो ग्रामीणों ने उसको पकड़ा। जो गल्ला जो है आगे में चौराहे पे जो है दुकान के सामने में उसने पटक के भाग गया। जो मेरा बच्चा गल्ला को फिर जो है अपना दुकान में स्थापित रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने आगे जो है कुछ मंदिर के आगे में उसको पकड़ के जो उसको अभी जो है प्रशासन जो है लेके गई। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।